नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 17 अगस्त 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटेजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, द मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो मित्र शक्ति नामक एक्सरसाइज भारत और किस देश के बीच में हुई है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में हुई है। इसे अल्टरनेटिव ऑर्गेनाइज कराया जाता है, एक साल भारत में एक साल श्रीलंका में, और इस बार श्रीलंका में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। लास्ट ईयर 2023 में इसे भारत में ऑर्गेनाइज कराया गया था। अगला क्वेश्चन, ये आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, रिसेंटली विनय मोहन क्वात्रा टुक चार्ज एज इंडियाज एम्बेसडर टू विच कंट्री। तो हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? तो भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार ये यूएसए में संभाला है। ये फॉरेन सेक्रेटरी थे इससे पहले, और अब ये बन चुके हैं यूएसए में भारत के एम्बेसडर। इन्होंने जगह किसकी ली है? तो इन्होंने तरनजीत सिंह संधू की जगह ली है, और पीएमओ के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। किनका? विनय मोहन क्वात्रा का। अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, संदीप पॉन्ड्रिक, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में जो उद्योग भवन में अवेलेबल है वहाँ के सेक्रेटरी के रूप में इन्होंने पदभार संभाला। और टीवी सोमनाथन, ये इनको अपॉइंट किया गया है कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में भारत में। और मोहम्मद यूनुस, ये बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है, इंटरिम गवर्नमेंट, उसको लीड करेंगे। और हरिभाऊ किशन राव बागदे, ये स्पीकर थे इससे पहले महाराष्ट्र में, और अब ये बन चुके हैं राजस्थान के गवर्नर। कलराज मिश्र की जगह इन्होंने ली है। कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम, ये मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फेडरल बैंक में अपॉइंट हुए हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम। इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम के नए मुख्य कोच कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं कौन? PR सरजेस। PR सरजेस अभी रिसेंटली में जो पेरिस ओलंपिक हुआ वहाँ पर इन्होंने इंटरनेशनल जो गेम्स हैं उनसे रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, और पेरिस ओलंपिक में इनकी टीम ये खेल रहे थे, वहाँ पर ही ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। तो हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसके बाद PR सरजेस रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद अब इनको इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम का मुख्य कोच, चीफ कोच बना दिया गया है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सिल्वर मेडल जेवलिन थ्रो में पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जीता। 3 मेडल भारत को टोटल 6 मेडल प्राप्त हुए। सऊदी अरेबिया पहली बार ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स को 2025 में होस्ट करेगा। और शौर्य भावा जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं WSF वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, जिसको हॉस्टन USA में ऑर्गेनाइज कराया गया। इंडिया के सबीरा हैरिस, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स ट्रैप इवेंट ISSF जूनियर वर्ल्ड कप, जिसको इटली में ऑर्गेनाइज कराया गया, वहाँ जीता। और गगन नारंग मैरी कॉम की जगह भारत के सेफ डी मिशन के रूप में 2024 ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हुए थे, और वहाँ पर इनको टीम को प्रोत्साहित करने का कार्य रखा गया था। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, DRDO सक्सेसफुली टेस्टेड लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब विच इज इट नेम्ड। तो DRDO ने लंबी दूरी के ग्लाइड बॉम्ब का सफल परीक्षण किया, इसका नाम क्या है? तो DRDO, इसका नाम है क्या? गौरव। DRDO के द्वारा इसका परीक्षण रिसेंटली में किया गया। और DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये पहली बार टेस्ट किया गया लॉन्ग रेंज
ग्लाइड बॉम्ब को, जिसका नाम गौरव रखा गया, और इसको टेस्ट किया गया। साथ साथ ये इसकी क्वालिटी में बात करें तो ये 1000 किलोग्राम का है और उड़ीसा के कोस्ट में इसे टेस्ट किया गया। अब डीआरडीओ की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर, समीर वी कामत इसके चेयरमैन, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आती है। मोटो इसका स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस रखा है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल द फर्स्ट ग्लोबल ओवरसीज वुमेन्स कबड्डी लीग बी ऑर्गेनाइज? तो पहली ग्लोबल ओवरसीज महिला कबड्डी लीग किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी कहाँ पर? तो ये हरियाणा में ऑर्गेनाइज कराई जाएगी। हरियाणा आंसर सही। हरियाणा में पहली बार कबड्डी को प्रमोट करने के लिए जो ग्लोबल वुमेन्स कबड्डी लीग है इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा सितंबर के महीने में, और वुमेन एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लगभग 15 कंट्री से ज़्यादा यहाँ पर पार्टिसिपेशन होगा। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली डिक्लेयर द एंशियंट मोन्यूमेंट ऑफ द मेसोलिथिक एरा लोकेटेड इन रत्नागिरी एज अ प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी में स्थित मध्य पाषाण युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो ये घोषित किया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो रत्नागिरी में जियोफाइल्स और पेट्रोलिफ इनको यहाँ पर इन्होंने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के रूप में घोषित किया, और ये महाराष्ट्र एनिशेंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट 1960 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स घोषित किए गए हैं। अब महाराष्ट्र की बात करें तो राज्य के रूप में 1 मई 1960 को फॉर्म किया गया। कैपिटल मुंबई एंड नागपुर है। डिस्ट्रिक्ट इसके 36 हैं। गवर्नर रमेश बैस, चीफ मिनिस्टर एकनाथ संभाजी शिंदे, लेजिस्लेचर बाइकैमरल जहाँ की असेंबली में 288 सीट्स, काउंसिल में 78 सीट्स, राज्यसभा में 19 और लोकसभा में 48 सीट्स आती हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो ढांगरी गाजा, खोली, लवानी, पावदास, तमाशा और डिंडी यहाँ के डांस हैं। नेशनल पार्क में चंदोली नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन पैरा शटलर वॉज रिसेंटली सस्पेंडेड बाय द बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन? तो हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? और ये निलंबित किया है किसको? प्रमोद भगत को। प्रमोद भगत लास्ट पैरा ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था, और इनको पैरा शटलर जो प्रमोद भगत हैं इनको एंटी डोपिंग रेगुलेशन की वजह से उसका इन्होंने ब्रीच किया, उसकी वजह से वर्ल्ड जो फेडरेशन है उसके द्वारा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है। इसकी वजह से ये पेरिस ओलंपिक के बाद जो पैरा ओलंपिक होगा उसमें अब ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन, विच टीम वॉन द हॉकी इंडिया जूनियर अकेडमी वुमेन्स टाइटल? तो हॉकी इंडिया जूनियर अकादमी महिला का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ओडिशा नेवल टाटा के द्वारा। ओडिशा नेवल टाटा ने इस जूनियर जो महिलाओं का हॉकी इंडिया जूनियर एकेडमिक वुमेन टाइटल है इसको राउंड ग्लास पंजाब के अगेंस्ट इन्होंने पेनल्टी शूट आउट के माध्यम से जीता, और इसको उड़ीसा में ऑर्गेनाइज कराया गया था। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द जियो पारसी स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज़? तो हाल ही में समाचारों में रही जियो पारसी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो पारसियों की जनसंख्या कम हो रही है उसको रिवर्स करना है, टू रिवर्स द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ पारसी पॉपुलेशन। तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही। जियो पारसी के माध्यम से पारसियों की जो जनसंख्या है उसको बढ़ाना है, उसको जो कम हो रही है लगातार उसको इंक्रीज़ करना है। और जियो पारसी स्कीम 2013-14 में लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर के द्वारा। अगला क्वेश्चन,
Chandka Wildlife Sanctuary recently seen in news is located in which state? तो हाल ही में समाचारों में रहा चंदका वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो चंदका वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में स्थित है। क्यों चर्चाओं में रहा? क्योंकि चंदका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर सांबर और बार्किंग डियर को अभी रिलीज़ किया गया इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर, इसीलिए चर्चाओं में रहा। उड़ीसा के खुर्दा डिस्ट्रिक्ट में यह अवेलेबल है। ठीक, अगला क्वेश्चन, उससे पहले उड़ीसा के बारे में रिवाइज कर लें। उड़ीसा को राज्य के रूप में 1 अप्रैल 1936 को फॉर्म किया गया। भुवनेश्वर कैपिटल, रघुवर दास यहाँ के गवर्नर, मोहन चरण मांझी यहाँ के चीफ मिनिस्टर। 147 सीट्स यहाँ की लेजिस्लेचर असेंबली में आती हैं। राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 21 सीट यहाँ से होती हैं। अगला क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया? तो भारत में प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 14 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पार्टीशन जब हुआ था, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, बहुत सारे लोगों को इस डे को, ये डे बहुत सारे लोगों के लिए काला दिन सा बन गया था, इसीलिए उनके द्वारा 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक, 2021 में इसे अनाउंस किया गया था क्योंकि 14 अगस्त दोनों देश, पाकिस्तान और भारत के लिए, दोनों के लिए काफ़ी ख़राब दिन था जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो संदीप पॉन्ड्रिक ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत सेक्रेटरी बनाए गए हैं। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति नामक एक्सरसाइज भारत करता है। जगदीप धनखड़ ने हर घर तिरंगा बाइक रैली को भारत मंडपम से हरी झंडी दिखाई है। टर्की में वर्ल्ड ओल्डेस्ट कैलेंडर डिस्कवर अभी रिसेंटली में हुआ है। गुस अटकिंसन ये आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड चुने गए इंग्लैंड के ये प्लेयर हैं। इन्होंने अपना डेब्यू किया था, उसी के मंथ में इनको प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। आइनस अरिघात ये भारत का सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमराइन है। और प्रसार भारती बिग क्रिकेट लीग को अब ये अपने नेशनल ब्रॉडकास्टिंग के रूप में प्रसारित करेगा, डील हो चुकी है। मध्य प्रदेश में जो लड़कियां हैं उनको सैनिटरी पैड खरीदने के लिए, सैनिटरी नैपकिन्स खरीदने के लिए अब पैसे सरकार प्रोवाइड कराएगी। और कर्नाटका में तुंगभद्रा डैम है जो अभी ब्रेक कर गया, उसकी वजह से चर्चाओं में रहा। और 13 अगस्त को हम वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो रिसेंटली विनय मोहन क्वात्रा टुक चार्ज एज इंडियाज एम्बेसडर टू विच कंट्री? तो हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।